परिवार, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आशा और विश्वास रखता हूँ कि आप सब खुश हैं और आनंदित हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और मेरा नाम है पास्टर जी के जॉय। मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आया हूँ और परमेश्वर ने जो बातें आज दी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे साथ बात करें। मत मत्ती की किताब से मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ कि हम इस अंत के दिनों में हम जीवन जी रहे हैं। बहुत सावधानी से हमें जीना ज़रूरी है। और बाइबल कहती है, मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 47 से लेके 50 तक परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनार पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीटना है। और इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित और जागरूक करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें ये क्यों कहता है। यहाँ एक जाल के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि कोई नदी में तालाब में मछुए जैसे जाल फेंकते हैं और अच्छी अच्छी मछलियाँ वो अपने लिए रख छोड़ते हैं, और जो निकीमी है, जो उसका कोई काम नहीं है, जो बेकार है, उससे वो फेंक देते हैं। परमेश्वर का राज्य भी कुछ इस तरह है हमारे जीवन में। इस धरती पर हम जीवन जी रहे, अभी हमारी उम्र आयु थोड़े ही दिन की है और इस दुनिया अंत की तरफ जा रही है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज हम प्रभु यीशु मसीह के गंभीर और जागरूक करने वाले इस दृष्टांत पर मनन करेंगे। इस जाल का दृष्टांत यीशु कहते हैं, स्वर्ग का राज्य जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। हर प्रकार की मछलियाँ इकट्ठी हुई। यह दृष्टांत हमें 3 मुख्य सत्य बाबतों हमें सिखाता है। पहली बाबत है, बुलाहट सबके लिए है, और दूसरी बाबत न्याय निश्चित है, और तीसरी बाबत परिणाम अंत है। इस 3 पॉइंट पर आज हम बात करेंगे। परमेश्वर का बुलावा सबके लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है। इस संसार में जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सभी लोगों के लिए है जो प्रभु पर विश्वास और भरोसा रखते हैं और इस जगत में जीवन जीते हैं। परमेश्वर की बुलाहट हर एक मनुष्य के लिए है। जाल समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियाँ उसमें आई। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का राज्य हर व्यक्ति के लिए खुला है। हर व्यक्ति के लिए, बुरे भले कैसे भी क्यों ना हो, सभी के लिए परमेश्वर का राज्य खुला है, ताकि वो आए और अपने आप को चेंज करे, अपने आप को बदले और एक नया जीवन पाए, नई राह पाए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निकम्मी ज़िंदगी जी रहे हैं दुनिया में, और पाप के अंदर, बुराइयों के अंदर, अत्याचार के अंदर अपने जीवन में पड़े हुए हैं। बाइबल वचन कहता है, यूहन्ना उसका 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, लेकिन वो अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। ये कितनी सौभाग्यवान बात है। आपकी और मेरे लिए पिता ने बहुत बड़ा काम किया है। उसने हमारे पर बहुत, कहता है कि उस बड़े प्यार, महान प्यार पिता ने हमसे किया है। ऐसा प्यार इस दुनिया में, इस धरती पर कोई नहीं कर सकता। ऐसा महान प्यार प्रभु ने हमसे किया है।
हमें बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा है। परमेश्वर अमीर गरीब जाति भाषा अच्छे बुरे सबको बुलाता है। वो केवल एक जाति को प्यार नहीं करता, एक भाषा के लोगों को प्यार नहीं करता, एक इंसान एक कुटुंब एक परिवार को प्यार नहीं करता, वो सभी को प्यार करता है। वो अमीर गरीब सभी को प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो सबको बुलाने के लिए इस दुनिया में आया है। कलीसिया भी आज उस जाल के समान है जहाँ हर प्रकार के लोग आते जाते हैं, और कलीसिया में भी ऐसे ही लोग आते हैं। कोई अच्छे भी है, कोई बुरे भी है, कोई पश्चाताप करते हैं, कोई नहीं करते, कोई अपने आप को प्रभु के हवाले करते हैं, समर्पित करते हैं, कोई अपने आप को बदलते हैं, कोई नहीं बदलते। ऐसे भी प्रकार के विश्वासी जन कलीसिया में पाए जाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि अंत में सबको न्याय के सिंहासन पर खड़ा होना पड़ेगा और अलग किए जाओगे। जैसे समुद्र में जाल फेंकते समय मछुआरा नहीं सुनता कि कौन सी मछली आएगी, क्योंकि वो नहीं जानता समुद्र में कौन सी मछली है, लेकिन वो फेंकता है जो भी आए, वो चलो चाहिए वो आ गई, क्योंकि मछली दिखती नहीं है। वो जाल फेंकता है, जो भी आएगी उसके लिए अच्छा है, इसीलिए वो देखकर नहीं फेंकता, पसंद करके चुन चुन कर वो नहीं फेंकता कि इस मछली पर मैं जाल फेंकूंगा, इस मछली पर जाल नहीं फेंकूंगा। वो हर मछली के ऊपर जाल फेंकता है। वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए है। वो भले बुरे पापी धर्मी न्यायी अन्यायी सबके लिए परमेश्वर का अनुग्रह इस धरती पर अभी कार्य कर रहा है, और उसमें हर एक इंसान जो बसाया जाना चाहिए। प्रभु की इच्छा है कि वो सब नाश ना हो, लेकिन वो बच जाए। आज यदि आज आप यह संदेश सुन रहे हैं तो समझिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। इस बुलाहट को परमेश्वर आप तक पहुंचा रहा है कि हम अंत के दिनों में जीवन जी रहे, तो हमें अपने आप को उस बुलावे के ऊपर विचार करना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो मैं एक अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति बनूं, क्योंकि एक दिन अवश्य होगा, जब एक दिन अवश्य ही आ रहा है जब हमको निश्चित रूप से न्याय के सिंहासन के ऊपर हमें खड़ा होना पड़ेगा। निश्चित ही हमारा न्याय, मनुष्य का न्याय निश्चित है मेरे प्रिय भाई बहनों। और ये दूसरी बाबत है, जब जाल भर गया तो उसे किनार पर खींचा गया। जब जाल फेंका जाता है वो पहली बुलाहट है। अब जाल भर गया है तो उसको खींचकर किनारे के ऊपर लाया जाता है, फिर वहाँ न्याय किया जाता है, किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए, कौन सी अच्छी मछली है कौन सी बुरी मछली है, कौन सी मछली काम में आएगी कौन सी नहीं आएगी, वो बाद में डिसाइड किया जाता है। जब किनारे पर जाल को खींचा जाता है और लेके आया जाता है, तब वो न्याय होता है। इसीलिए न्याय निश्चित है। वो दिन आ रहा है जब मनुष्य को इस धरती को छोड़कर जाना पड़ेगा और परमेश्वर के सिंहासन के आगे खड़ा होना पड़ेगा। वहाँ सबका न्याय होगा, कौन बुरे हैं कौन अच्छे हैं, उन सबके हिसाब के हर एक के मनुष्य के चाल चलन के अनुसार, सबके जीवन के अनुसार उन्हें प्रतिफल दिया जाएगा कि इस धरती पर रहकर कैसा जीवन जिए, किस प्रकार का जीवन जिया और किस प्रकार की चाल चले इस धरती पर रहकर, उस हिसाब से हर एक मनुष्य का न्याय किया जाएगा। हर मनुष्य का न्याय किया जाएगा। जैसे कि किनारे पर खींचा गया, फिर अच्छी मछलियाँ अलग रखी गई और बुरी फेंक दी गई। यह अंत समय का चिन्ह है हमारे लिए, अंत समय का चिन्ह है। जैसे कि इब्राहिमियों की पुस्तक में लिखा हुआ है 9 अध्याय उसका 27वां वचन में, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय ठहराया गया है। न्याय ठहराया गया है, इब्राहिमियों की पुस्तक में लिखा है। इब्राहिमियों की किताब में इस प्रकार से प्रभु का वचन लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वहाँ लिखा है 9वां अध्याय और उसका 27वां वचन,
और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखो, न्याय का होना नियुक्त है, मरना और न्याय होना। तो मनुष्य कैसे भी बच नहीं सकता, उसको न्याय जरूर उनको देना पड़ेगा। और वहाँ हमारा जीवन में जो हमने अच्छा जीवन नहीं जिया प्रभु के हिसाब से, प्रभु जैसा चाहता था वैसा जो जीवन हमने नहीं जिया और हमारा न्याय हुआ, तो क्या लगता है कि आप और मैं प्रभु के राज्य में जा सकते हैं या नहीं? ये बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन मरने के बाद हर मनुष्य का न्याय होना उचित है। इसीलिए आज अनुग्रह का समय है मनुष्य के लिए। आज अनुग्रह अनुग्रह यानी कि आप आज भी आपके ऊपर कृपा हो सकती है। जो हम प्रभु के पास आए, अपने पापों को से मन फिराए और प्रभु से माफ़ी मांगे, तो शायद वो अनुग्रह का समय जो चल रहा है उसमें हम बच सकते हैं। आज अनुग्रह का दिन है, समय है। कल न्याय का दिन होगा, होने वाला है। तो बहुत लोग सोचते हैं अभी समय है, बाद में सुधर जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही पाप में और बुराइयों में पड़े रहते हैं। चलो आज नहीं कल माफ़ी मांग लेंगे, चलो छोड़ो, आज नहीं कल सोचेंगे, कल कल बदलेंगे, कल निर्णय लेंगे, कल ऐसा जीवन जिएंगे। लेकिन नहीं, ये हमारी सोच, हमारा विचार एकदम गलत है। और ऐसे करते ही हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ जाएगा, तब हमें मौका तक नहीं मिलेगा कि हम मन फिराएं और पश्चाताप करें और अपने आप को धर्मी और न्यायी और पवित्र बनाए। ऐसा मौका हमें नहीं मिलेगा, तब अनुग्रह भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम जो है इस समय के अंदर अपने आप को जांचें और अपने आप को तैयार करें और अपने आप को प्रभु के उस सिंहासन के आगे खड़े होने के लिए हम अपने आप को योग्य बनाए। यही हमारा काम है। परंतु बाइबल कहती है समय सीमित है। बाइबल कहती है समय सीमित है, समय के अनुसार सब होने वाला है। इसीलिए हम समय का सदुपयोग करने वाले बने और आज कल दोपहर आने वाले समय में हम सुधरेंगे बदलेंगे ऐसा कहने वाले लोग असाधन हो जाए अपने जीवन में। ऐसा करके आप अपने आप को धोखे में रख रहे, अपने आप को आप वो क्या करते, वो अपने आप को धोखे में रख रहे। यीशु ने कहा स्वर्गदूत दुष्ट को अलग करेंगे, स्वर्गदूत दुष्ट को अलग करेंगे और आगे की भट्टी में डालेंगे। जो कहते हैं कि नहीं हमें तो सब मालूम है, लेकिन सब तो मालूम है लेकिन हम पश्चाताप नहीं करते, हम मन नहीं फिराते, हम अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे और कबूल नहीं करेंगे और माफ़ी नहीं मांगे, तब तक हम लोगों की नज़र में तो न्यायी और धर्मी पाए जाते होंगे, लेकिन प्रभु के नज़र में हम दुष्ट मालूम पाए जाते होंगे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है 20वां अध्याय और उसका 12वां वचन इस प्रकार से कहता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 20वां अध्याय और उसका 12वां वचन इस प्रकार से कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। देखो, उनके कामों के अनुसार। तो हम क्या काम कर रहे हैं इस धरती पर, वही हमें जानना है। कैसा काम कर रहे हैं हम, किस हिसाब से जीवन जी रहे, किस आधार पर जीवन जी रहे, और किस हम व्यक्ति के, वस्तु के या किस बाबत के ऊपर आधारित रहकर हम जीवन जी रहे, या हम फिर प्रभु के आधारित जीवन जी रहे। कैसा हमारा जीवन है, कैसा हमारा चाल चलन है, वो हमें आज ही अपने जीवन में जांचना और चेक करना है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, और अपने आप को उस गलतियों से, उस अंधकार से, उस बुराइयों से हमें एकदम बाहर आना है, ताकि हम जब प्रभु के सिंहासन के आगे खड़े होए, तब जब हमारा न्याय किया जाए, तब हम धर्मी और न्यायी पाए जाए। और इसीलिए हर एक मनुष्य के जीवन के हिसाब से पुस्तकें खोली जाएगी, सबका न्याय किया जाएगा और परिणाम अंत है। तीसरी बाबत, परिणाम अंत है। अच्छी मछलियाँ
बर्तन में रखी गई। देखो, बुरी बुरी जो थी, यानी कि न्याय हो गया। परिणाम, अभी क्या परिणाम आया? ये सब बाबत होने के बाद परिणाम क्या आया? तीसरी बाबत के परिणाम ये आया कि अच्छी मछलियाँ बर्तन में रखी गई, वो काम के लिए, वो योग्य है। जो बुरी थी उसको फेंक दिया गया, उसको न्याय हो गया उसका, और न्याय होने के बाद उनको फेंक दिया गया। इसी हिसाब से जब हम सिंहासन के आगे खड़े होंगे तब न्याय किया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इस धरती पर प्रभु प्रभु कहने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाले बहुत कम हैं। इसलिए पिता कहता है, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। बहुत सारे लोग कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम से ये किया, वो किया, लेकिन प्रभु कहेगा, मैं तुमसे नहीं जानता। परिणाम क्या आएगा हमारे जीवन का? अच्छी मछलियाँ बर्तन में रखी गई, तो आप कौन सी मछली बनना चाहते हो, अच्छी या बुरी? वो अपने आप पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी मछली है इस समय के अंदर। और जो अच्छी मछली नहीं बना तो हमें बनना है, हमें अपने आप को जांचना पड़ेगा। और जो जीवन प्रभु नहीं चाहता कि हम इस जीवन में पड़े रहे, तो हमें वहाँ से लौट आना पड़ेगा, वहाँ से हमें फिरना पड़ेगा, प्रभु तरफ हमें लौट आना पड़ेगा। अच्छी मछलियाँ बर्तन में रखी जाती हैं और बुरी मछलियों को फेंक दिया जाता है। और परिणाम दो है, एक परिणाम है अनंत जीवन और दूसरा अनंत दंड। हमेशा के लिए आपको दोषी ठहराया जाएगा, हमेशा के लिए आपको नरक में डाल दिया जाएगा। मनुष्य के जब एक बार न्याय होगा और वो योग्य नहीं मालूम पड़ा, उसके जीवन में न्याय मालूम नहीं पड़ा, सच्चा और अच्छा और धर्मी और पवित्र न्याय मालूम नहीं पड़ा, तो उस जीवन को वचन कहता है कि नरक की झील में डाल दिया जाएगा, जहाँ रोना और दांत पीसना है। दो परिणाम है मनुष्य के लिए, एक है अनंत जीवन और दूसरा है अनंत काल का दंड, अनंत काल का मरण जो मनुष्य को दिया जाएगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है, बीच में कोई रास्ता नहीं है, दो ही रास्ता है, अनंत जीवन और अनंत मरण। हमें अब जांचना है, देखना है कि हम कौन सा जीवन पसंद करने वाले लोग हैं। क्योंकि हमारा जो हाथ है, पांचों उंगलियां एक सर की नहीं है, सब अलग अलग है, सबका अलग अलग काम और कार्य है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मीडियम है, कोई ये है। इसीलिए इस जगत में भी एक प्रकार के विश्वासी लोग नहीं है, बहुत प्रकार के विश्वासी है, बहुत प्रकार के पासवान हैं, बहुत प्रकार की सेवकाई हैं। तो हमें उस हिसाब से अपने जीवन को हमें तैयार करना है। दूसरा थेसलोनिकियों के पत्र में इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, उसका पहला अध्याय और 7 और 8 वचन में लिखा हुआ है, और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं, जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है, तो वह भली है। प्रभु यीशु लिखा है 7 और 8 वचन में, और तुम हैं जो क्लेश पाते हो, हमारे साथ सेंध दे उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धकधकती हुई आग में स्वर्गदूतों से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। देखो, प्रभु जब आएगा तो जो लोग मन नहीं फिराते, जो लोग प्रभु ने लिखे हुए वचनों पर नहीं चलते, उनको नहीं मानते, और जैसा प्रभु चाहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, अपने चाल चलन में, अपने उठने बैठने में, अपने सोच विचारों में, अपने देखने में, अपने हर एक जीवन में आप पवित्र बनो। लेकिन हम पवित्र नहीं बनेंगे तो वो पलटा लेगा, वो बदला लेगा, वो न्याय करेगा कि क्यों हमने सुसमाचार को नहीं माना, क्यों हमने पश्चाताप नहीं किया, क्यों हमने मन नहीं फिराया। हमने बहुत सारी बातें तो सुनी, बहुत सारा हमने सीखा समझा, लेकिन हम उसके अनुसार नहीं चले। तो प्रभु आएगा तो हमसे वो पलटा लेगा, बदला लेगा। क्यों हम इतना सब मालूम होते हुए भी
क्यों हमें नाश होना पड़ेगा। ये बहुत सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रेम है, परंतु वह न्यायी भी है। अच्छी बात है, प्रभु में चंगाई देता है, शांति देता है, छुटकारा देता है, हमारी प्रार्थना सुनता है और हम जो बोलते हैं वो प्रभु कर देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारा प्रभु न्यायी भी है, वो न्याय भी करेगा इसके साथ साथ। अच्छी बात है हम प्रेम करते हैं, अच्छी बात है हम ये करते हैं वो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो न्याय भी करेगा हमारा। तो न्याय के अनुसार हमें जीवन जीना पड़ेगा और न्यायी जीवन हम जिएंगे, धर्मी और पवित्र जीवन जिएंगे, इस जगत से अलग होकर जीवन जिएंगे, तब हम प्रभु के लिए एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, बेटा बेटी बन सकते हैं। और वह पाप से घृणा करता है परंतु पापी से प्रेम करता है। देखो, पापी से तो प्रभु प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। अब पहले प्रभु पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है, लेकिन हमारे जीवन में जो पाप है उससे वो घृणा करता है। हमसे, आपसे और मुझसे वो तो प्रेम करता है, लेकिन हम पापी थे पहले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम हर पाप से धोए गए हैं। तो वो हमसे प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। जो हमारे जीवन में जो आदत है, जो बुरी आदत है, जो हम नहीं करते, जो प्रभु को नहीं पसंद है, जो वो हम करते हैं, तो प्रभु उससे घृणा करता है और वो ही बाबत है हमें एक दिन अनंत काल के खड्डे में डाल देगा। अब हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन को जांच करें, सच्चे मन से पश्चाताप करें, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें, पवित्र जीवन जीने का निर्णय लें। आज प्रश्न यह नहीं है कि दूसरा कौन है, प्रश्न यह है मैं कौन हूँ, मैं अच्छी मछली हूँ या बुरी मछली। हमें ये निर्णय नहीं लेना है कि दूसरा कौन है, वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन आज हमें खुद निर्णय लेना है कि मैं कौन हूँ, मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मैं कैसा मेरा जीवन है, वो ही हमें जांचना है। हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं लेकिन हम अपने आप तरफ नहीं देखते। आज हमें जांचना है कि मैं कौन हूँ, मैं अच्छा हूँ या बुरी हूँ या बुरा हूँ। आज ये इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं आशा रखता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको सीखने मिला होगा। तो मेरा आवेदन निवेदन है आपसे, और इस वचन को, इस वीडियो को आगे शेयर करें और प्रभु के नाम की महिमा हो, और मेरे लिए प्रार्थना भी करना। आमीन। जय मसीह।